ऐतिहासिक एल्फ्रेड पार्क कहे जाने वाले प्रयागराज के कुछ समय पहले तक के इलाहाबाद के एक पार्क में है। ये सामान्य पार्कों से भिन्न है। ऐसा पार्क है जो हिंदुस्तान की शान कहा जाता है। हिंदुस्तान में जो महान क्रांतिकारी हुए हैं 1857 से 1947 तक के, जिनके कई सारे प्रतीक, स्मृति चिन्ह, स्तंभ, कई सारी चीज़ें हमें गाए बगाए देश भर में देखने को मिलती हैं। बचपन में मैंने भी पढ़ा था, दूसरी तीसरी क्लास में एल्फ्रेड पार्क का पाठ था, जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद आखिरी में आज़ाद रहने की कसम को निभाने के लिए और बंदूक की आखिरी गोली को अपने सर में मार लेते हैं और शहीद हो जाते हैं। आज उस शहीद स्थल पर कल्पतरु संस्थान के कार्यकर्ताओं के साथ अपने डॉक्यूमेंट्री के विषय को लेकर के हम लोग आना हुआ और यहाँ पर कई प्रकार के अनुभव हमने देखे। एक अनुभव वो भी था कि शहादत एक तरफ खामोश खड़ी देश में हो रही चीज़ों को संभवतः देख रही होगी। दूसरा दृश्य ये भी था कि उसके सामने आजकल के लड़के लड़कियां प्यार मोहब्बत के सीन भी फिल्मा रहे थे। कई सारी चीज़ें थी। खैर, हमने भी अपनी श्रद्धांजलि उनके प्रति समर्पित की है और स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आज हम चंद्रशेखर आज़ाद को देख तो नहीं पाए, लेकिन उनके वंशजों से तो खैर मेरा ताल्लुक़ है, लेकिन आज मुझे अच्छा लगा कि उनके बलिदान स्थल पर हम लोग आ पाए। परमात्मा का ये करुणा हम पे रही। जब उनकी इतिहास का जिक्र आया तो लोगों से हमने पूछा तो उन्होंने एक शख्स का जिक्र किया कि वो जो लाल ड्रेस में है, टोपी वाला, उनके पास चले जाइए, वो सब कुछ बता देंगे। कौन है टोपी वाला, क्या है, हम चाहते हैं कि आप भी उनसे मिलें। ऐसे टोपी वाले देश में कम होते हैं, दूसरी टोपियाँ पहनाने वाले ज़्यादा होते हैं। फिलहाल अपना नाम बताइए सर। मुझे लोग यहाँ समर भाई के नाम से जानते हैं। समर भाई के नाम से जानते हैं। जब इनके इतिहास ये है, जिस समय ये इनकी अंग्रेज़ों से मुठभेड़ हुई थी, उस समय तक चंद्रशेखर आज़ाद काफ़ी पॉपुलर हो चुके थे। तो अंग्रेज़ों ने पब्लिक को बरगला दिया कि डकैतों से मुठभेड़ हो रही है, उधर मत जाइए, गोली लग जाएगी आपको। तो पब्लिक लिहाजा काफ़ी इकट्ठी हो गई थी पब्लिक। लेकिन चूंकि अंग्रेज़ों ने बरगलाया पब्लिक को कि डाकुओं को घेर लिया गया है, तो पब्लिक खामोश रही। लेकिन इकट्ठी हो गई तो लिहाजा इनके पास अंतिम गोली बची, तो उसी पेड़ के आड़ में ही इन्होंने आखिरी गोली अपने सर में मार दी और आज़ाद रहने की जो अपने साथियों से वादा किया था, वो वादा उन्होंने पूरा किया। तो लिहाजा जब ये शहीद हो गए, उसके बाद लोगों को पता चला कि चंद्रशेखर आज़ाद को मार दिया गया। तो लोगों ने उस पेड़ पर अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करने लगे। तो अंग्रेज़ों को ये बड़ा नागवार गुजरा कि यार, मैं जिसको विद्रोही कह रहा हूँ, डाकू कह रहा हूँ, उसको लोग पूजा कर रहे हैं। तो कोई जल भी चढ़ा देते थे, माला फूल भी चढ़ा देते थे। तो अंग्रेज़ों ने उस पेड़ को कटवा दिया। किस 47 में? हाँ, 47 में कटवा दिया। अच्छा, वो पेड़ आप लोगों ने नहीं देखा? नहीं, वो इस स्थान पर था जहाँ पर अभी प्रतिमा लगी हुई है। प्रतिमा। हमारा सवाल इसलिए था कि जो प्रतिमा के पीछे जामुन का पेड़ लगा है, वो मुझे लगा नहीं कि 60-70 साल का पेड़ होगा। इसलिए मैंने सोचा, क्योंकि हम लोग एनवायरनमेंट पे छोटा मोटा काम करते हैं, और इसीलिए मेरी रुचि जगी कि मैं एक सवाल और करूँ आपसे, हालांकि मेरी गाड़ी का टाइम हो रहा है। ये वृक्ष के बारे में आप बताएंगे? ये वृक्ष ये कंटिन्यू जो लगाए गए हैं, ये केसरीनाथ त्रिपाठी के जन्मदिन पर लगाए। किन्होंने लगाए थे? केसरीनाथ त्रिपाठी स्वयं। वो कौन है? यहाँ के बीजेपी राज्यपाल है इस समय, राजस्थान के राज्यपाल। वो तो कल्याण सिंह राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह है। ये है मतलब कहीं यहाँ के राम नायक हैं। यहाँ के वरिष्ठ नेता हैं केसरीनाथ त्रिपाठी। वो आए होंगे तो उस समय प्रशासन ने उन लोगों ने लगाए हैं। हाँ, तो ये एक वृक्ष यहाँ पर ये लगा हुआ है और ये कंटिन्यू ये लगे हुए, ये वाले लगे हुए हैं। तो यहाँ लोग आते रहते हैं। हाँ। वो उधर सामने बना हुआ है, वो क्या चीज़ है? वो भी ऐसे ही, मतलब इसका जो थोड़ा सा डिटेल लिख दिया वो तैयार करके? नहीं, ये जो तैयार किया गया उसके लिए लिखा गया है डिटेल। हाँ। इसकी जानकारी। और वो पीछे एक पेड़ है, उसको नीचे से पूरा वो किया है, पथरीला बनाया हुआ है। बहुत जो सबसे बड़ा पेड़ है। हाँ, उस समय का वो पेड़ है। वो पेड़ है। हाँ, उस समय केवल वो एक ही पेड़ उस समय का ये है। पेड़ है और एक इमली का उधर एक पेड़ है। 2 पेड़ हैं। ऐसे जाएंगे तो एक इमली का एक पेड़। ये जो ये पेड़ है ये उस समय का है। हाँ, उस समय।
इसके नीचे तो कुछ मूवमेंट नहीं हुआ, नहीं। केवल पेड़ है बस। नहीं, ये मतलब वो वहाँ से वो जो पुल बना हुआ है वो दिख रहा है। हाँ हाँ, देखा मैंने। वहाँ बैठे हुए थे ये लोग, जब अंग्रेजों को देखा तो वो लोग वहाँ से हटे। इधर आ गए। हाँ, हटे, और इसी रास्ते से दो साथियों को इन्होंने पार कर दिया। और खुद जो है पुलिस से गोलियां चलाने लगे तो पुलिस रुक गई, और ये दो साथी तो निकल समर भाई क्या करते हैं और आप? हमारा बिजनेस है, किस चीज़ का? हमारा गिफ्ट का बिजनेस है। वर्तमान जो सरकार काम कर रही है, क्या उससे संतुष्ट है आम आदमी? बहुत खुश हैं हम, बहुत विकास देश का हो रहा है। ऐसा अगर 2019 में मोदी जी हार जाते हैं तो ये देश का दुर्भाग्य है। और योगी जी की क्या स्थिति है उत्तर प्रदेश में? योगी जी का ठीक है, जैसे चल रहा है। और पहले अखिलेश भैया थे तो? मतलब इन दोनों में कोई खास फर्क नहीं है, दोनों में खास। मोदी जी से खुश हैं? मोदी जी से खुश हैं। योगी जी में कोई खास फर्क नहीं है, खास फर्क नहीं। जो अखिलेश भैया हों चाहिए हों। बहुत बढ़िया। प्रयागराज का कुंभ होने जा रहा है, पूरा विश्व आपके शहर में आएगा, ऐतिहासिक कुंभ है। और उस कुंभ में हम भी आएंगे। हमारी पूरी टीम यहाँ पर कई प्रकार की सेवाएं देने वाली हैं, तो हम उसी के लेकर के आज दौरा करने आए हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तो फिलहाल देखते हैं क्या होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी तरह स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। जय हिंद। चाइना ने सारा कचरा रिसाइकिल कर करके और हिंदुस्तान में भेजना शुरू किया। हिंदुस्तान को वर्षों के बाद समझ में आया कि सारी पूंजी चाइना के खाते में जा रही है, और जो सामान यहाँ पर बिक रहा है वो चाइना का है। आप लोग अभी ऐतिहासिक जगह पर खड़े हैं, आप देखिए रिसाइकिल का एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। यहाँ पर ये पीपियाँ आप देखिए प्लास्टिक की, जिनको काट करके जो खराब हो चुकी थी, आप आगे आइए जरा था, मैं आपको और दिखा देता हूँ। काट करके इनमें पेड़ पौधे लगाए गए हैं। यहाँ तक कि जो हमारे ट्रक में काम नहीं आने वाले टायर हैं, जो खराब हो चुके हैं ट्रैक्टर में, उन टायरों को डिजाइनिंग करके गमले बना दिए गए हैं और बीच में इस तरह से इनको तैयार किया गया है। पीछे आप मूर्ति देख रहे हैं, एलिफेंट पार्क है प्रयागराज का। कुछ समय पहले तक इलाहाबाद था। देश की नज़रों में, देश में चर्चाओं में इस समय प्रयागराज और इलाहाबाद के बीच में एक जंग चल रही है। सरकारी इमारतों पर देखते हैं, सरकारी कागजों में देखते हैं तो हर जगह अभी भी इलाहाबाद ही दिखाई देता है। प्रयागराज सिर्फ टीवी में है, अखबार में है, हिंदुस्तान में चर्चाओं का विषय है। और प्रयागराज में जब दहलीज पर जाते हैं, जिस पीर पर जाते हैं, उस सरयू के, उस त्रिवेणी के संगम पर जाकर के एहसास होता है कि प्रयागराज में है। फिलहाल सीखने के लिए बहुत कुछ है। एक ऐतिहासिक जगह जहाँ पर कई प्रकार के दृश्य देखने को मिले हैं। कुछ लोगों के लिए पिकनिक स्पॉट हो गया है, कुछ लोगों के लिए प्यार मोहब्बत का ठिकाना हो गया है। पीछे कई सारे चेहरे ऐसे हैं जो मैं आपको दिखाना नहीं चाहता। वो चेहरे सिर्फ अपना काम करने के लिए आते हैं, उनके 1500 रुपये कमरे के बच जाते हैं और प्यार मोहब्बत का आधा अधूरा पार्ट वो यहाँ पर अपना फिल्मा लेते हैं। बाकी पीछे जो एक मूर्ति आपको दिखाई दे रही है लंबी पूरी, ये मूर्ति हिंदुस्तान की शान कही जाती है और निश्चित रूप से है, हमारी प्रेरणा है। लेकिन क्या उनकी शहादत इसीलिए थी कि हमारी ही मूर्ति की छाँव में आकर के और आज के लैला मजनू अपनी प्यार मोहब्बत की और रुबाइयाँ लिखे, गज़ल लिखे और गीत गाए।